उधर ईरान के साथ जंग में साथ नहीं मिलने से नाराज अमेरिका सैन्य संगठन नेटो के साथ रिश्ते की फिर से समीक्षा कर सकता है, ऐसा अमेरिका कह रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, कतर के टीवी चैनल अल जजीरा को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें अमेरिका के विदेश मंत्री ने नेटो के साथ अमेरिका के रिश्ते को लेकर खुलकर बात की। ईरान जंग के दौरान नेटो देशों की भूमिका को उन्होंने बेहद निराशाजनक बताया। मार्को रूबियो का बयान उस वक्त आया जब डोनाल्ड ट्रंप भी नेटो के सदस्य देशों पर अपना गुस्सा निकाल चुके हैं। ट्रंप ने नेटो देशों को कायर और कागजी शेर तक कह दिया था। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया कि ट्रंप ईरान के साथ जल्द से जल्द जंग खत्म करने पर विचार कर रहे हैं और वो भी तब जब हॉर्मुज गलियारा पूरी तरह नहीं खुल सका है। जबकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ट्रंप ईरान को कई बार धमकी दे चुके हैं, उस पर दबाव बनाया है। लेकिन ट्रंप इस लड़ाई में और उलझना नहीं चाहते, ऐसी रिपोर्ट है। उधर तुर्की के मीडिया ने बताया कि ट्रंप ने खाड़ी देशों में अपने सैन्य अड्डों की सुरक्षा के लिए अपने एक नेटो वाले दोस्त से मदद मांग ली। और खबर है कि पोलैंड से अमेरिकी अधिकारियों ने पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की है। हालांकि इसके लिए अमेरिका ने कोई लिखित मांग नहीं की है, लेकिन इन खबरों के बीच अमेरिका और नेटो के रिश्तों में पड़ी दरार के लगातार बढ़ते जाने की खबरों ने जोर पकड़ लिया, क्योंकि अमेरिका के विदेश मंत्री ने नेटो के साथ अमेरिका के रिश्ते की दोबारा समीक्षा की बात कह दी। और मार्को रूबियो के ताजा बयान से साफ हो गया कि नेटो के खिलाफ नाराजगी सिर्फ ट्रंप की नहीं बल्कि पूरी अमेरिकी सरकार की है, क्योंकि अमेरिका जिस तरह की मदद जंग के दौरान नेटो देशों से चाहता था वो उसे नहीं मिली। अल जजीरा को दिए इंटरव्यू में अमेरिका के विदेश मंत्री ने साफ कहा कि नेटो के साथ अमेरिका अपने रिश्तों की दोबारा समीक्षा कर सकता है। नेटो में दुनिया भर के 32 देश शामिल हैं और यह अमेरिका का ही संगठन है। एक तरह से अमेरिका की अगुवाई वाला ही संगठन है। खुद अमेरिका इसकी अगुवाई करता रहा है। यह दूसरे विश्व युद्ध के बाद बना था रूस की चुनौती के लिए सामने, सोवियत संघ की चुनौती के सामने 32 देशों का समर्थन। लेकिन ईरान जंग के वक्त डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल अकेले पड़ते दिखे इस मामले में। नेटो के कई देशों ने साफ कर दिया कि वो इस जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते। जर्मनी और स्पेन जैसे बड़े देशों ने तो यह कहकर किनारा कर लिया कि यह जंग अमेरिका की है, नेटो की जंग नहीं। जबकि ट्रंप को उम्मीद थी कि नेटो ईरान के खिलाफ लड़ाई में उनका खुलकर साथ देगा, लेकिन नेटो के कई देशों ने अपने सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल से अमेरिका को रोक दिया। ट्रंप ने हॉर्मुज गलियारे को खाली कराने के लिए जब नौसैनिक भेजने की अपील की, तब भी नेटो देशों ने उसे ठुकरा दिया था। इन वजहों से नेटो और अमेरिका के बीच की दरार गहरी होती गई, दोनों के बीच दूरी बढ़ती गई। और पहले ट्रंप और फिर मार्को रूबियो के बयान यह इशारा करते दिखे कि अमेरिका के संबंध नेटो के साथ पहले जैसे नहीं रहने वाले, क्योंकि अल जजीरा के साथ बातचीत में अमेरिका के विदेश मंत्री ने नेटो की उपयोगिता पर सवाल उठा दिया कि जब भी जरूरत पड़ी अमेरिका नेटो के लिए खड़ा रहा, लेकिन ईरान जंग में जब अमेरिका को नेटो की जरूरत पड़ी तो सबने हाथ खड़े कर दिए। अमेरिका भविष्य में नेटो में अपनी भूमिका घटा सकता है, यह इशारा किया, या कड़ी शर्तों के साथ सहयोग कर सकता है अब आगे से। नेटो के देश सीधे कूदने से बचते दिखे इस जंग में। नेटो के सदस्य देश जर्मनी ने तो सबसे सख्त रुख अपनाया। उसने अमेरिका को साफ साफ कह दिया था कि जंग नेटो ने नहीं शुरू की थी, इसलिए यह नेटो की जंग ही नहीं है। जर्मनी के रक्षा मंत्री ने जंग में भागीदारी से बिल्कुल मना कर दिया था। ब्रिटेन ने भी इस जंग को नेटो का मिशन मानने से इनकार किया था। ब्रिटेन के पीएम ने तो शुरुआत में अपना सैन्य अड्डा तक अमेरिका को नहीं दिया था, हालांकि बाद में वो इसके लिए मान गए थे। जर्मनी और ब्रिटेन की तरह नेटो के सदस्य देश फ्रांस, इटली, ग्रीस और पोलैंड ने पहले इस जंग में सीधे सीधे कूदने से मना कर दिया था। हालांकि पोलैंड से अब अमेरिका ने मदद मांगी है। फ्रांस, इटली, ग्रीस ने ट्रंप की उस मांग को ठुकरा दिया था जिसमें उन्होंने हॉर्मुज गलियारे को ईरान के कब्जे से खाली कराने की अपील की थी। ट्रंप ने इन सभी से नौसेना भेजने की मांग की थी, लेकिन नेटो के देशों ने ट्रंप की अपील को अनसुना कर दिया था। हालांकि नेटो में चेक रिपब्लिक भी है, लिथुआनिया, चेक रिपब्लिक, लातविया, ये जो छोटे देश हैं, इन्होंने अमेरिका और इजराइल के ईरान पर किए गए हमले का समर्थन किया था। लेकिन जो बड़े देश हैं, जो नेटो के बड़े देश हैं, उन्होंने खुद को इस जंग से दूर रखा। इसी बात पर अमेरिका भड़क गया। पहले ट्रंप, फिर मार्को रूबियो, इन्होंने नेटो के साथ संबंधों की समीक्षा की बात कह दी। इधर अमेरिका के अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने
एक और रिपोर्ट दी जिसमें बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ चल रही जंग खत्म करने की योजना बना रहे हैं, भले ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पूरी तरह ना खुले। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुले या ना खुले, वो जंग खत्म करने की योजना बना रहे हैं। ट्रंप सरकार में शामिल कुछ अफसरों के हवाले से यह रिपोर्ट आई और बताया कि ट्रंप और उनकी टीम ने जंग को लेकर एक बैठक की कि क्या उनकी रणनीति सही है। ट्रंप प्रशासन ने यह माना कि हॉर्मूज गलियारे को खुलवाने की कोशिश इस जंग को बहुत लंबा खींच सकती है। यानी रिपोर्ट यह कह रही है कि हॉर्मूज गलियारे को तुरंत खोलने के लिए कोई बड़ा सैन्य अभियान चलाया गया तो 4 से 6 हफ्ते और फिर ये जंग खींच सकती है। इसलिए ट्रंप प्रशासन ने हॉर्मूज गलियारे को खुलवाए बिना ही जंग को खत्म करने का विचार किया। मतलब अमेरिका ईरान के खिलाफ युद्ध खत्म कर सकता है, भले ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पूरी तरह से खुला ना हो। जबकि खामनेई पर हमले से शुरू हुई जंग का दायरा बाद में हॉर्मूज गलियारे तक पहुंच गया था। इस रास्ते पर कब्जा कर लिया ईरान ने, सारे जहाजों को रोक दिया, दुश्मन के जहाजों को निशाना भी बनाया, तो दुनिया भर में तेल और गैस का संकट पैदा हो गया। तो ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुलवाने का लक्ष्य रखा था। कई बार ईरान को धमकी दी कि वो रास्ता खाली कर दे, कई तरह से दबाव बनाया, लेकिन ईरान ने दबाव के आगे झुकने की बजाय हॉर्मूज गलियारे में अपना पहरा और ज्यादा सख्त कर दिया। फिर खबरें आई कि वहां पे बारूदी सुरंगें बिछा दी। अब खबरें आ रही हैं कि टोल वसूलने की तैयारी कर रहा है। तो अमेरिका और ईरान की लड़ाई हॉर्मूज गलियारे को लेकर और ज्यादा उलझ गई। लेकिन यह रिपोर्ट कह रही है कि ट्रंप ने हॉर्मूज गलियारे पर अपने कदम पीछे खींचने का मन बना लिया है। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवाए बिना ही जंग खत्म करने पर विचार कर रहे हैं। ट्रंप ने साफ कर दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से करीब 85% कच्चा तेल एशिया के बाजारों में जाता है। रिपोर्ट यह कहती है कि मीटिंग में ट्रंप ने कहा कि 85% तो एशिया के बाजारों में जाता है, तो इसे फिर से खुलवाने की जिम्मेदारी एशिया के देश लें, यूरोप के देश लें, उनकी होनी चाहिए। अमेरिका क्यों खुलवाए? ट्रंप ने तेल बेचने वाले खाड़ी देशों, कच्चा तेल खरीदने वाले एशिया के देशों और यूरोप के देशों के पाले में गेंद डाल दी और खत्म कर देने की इन खबरों के बीच इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से भी इसे लेकर सवाल किया गया। अमेरिका के न्यूज चैनल न्यूज़मैक्स टीवी के साथ बातचीत हुई नेतन्याहू की। उन्होंने कहा कि वो ईरान के साथ जंग खत्म करने की तारीख नहीं बता सकते। दावा किया कि जो लक्ष्य तय किए गए थे वो उनकी सेना ने हासिल कर लिए हैं। हालांकि यह दावा जरूर किया। उधर तुर्की के मीडिया ने जानकारी दी कि अमेरिका ने ईरान के साथ जारी जंग के दौरान नेटो के सदस्य देश पोलैंड से पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की मांग कर दी। हालांकि तुर्की के मीडिया ने बताया कि अमेरिका ने इसके लिए आधिकारिक तौर पर पोलैंड को मांग नहीं भेजी, लेकिन खबरें यह हैं कि अमेरिकी अफसरों ने इसके लिए पोलैंड के अफसरों से बातचीत शुरू कर दी। पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम वो ताकत है जिसे दुश्मन की मिसाइलों और ड्रोन के लिए काल माना जाता है। दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही मार गिराता है। दुश्मन के लड़ाकू विमान भी इससे नहीं बच सकते। एक सैन्य समझौते के तहत पोलैंड को 2022 में यह एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका ने दिया था ताकि उसे रूस से बढ़ते खतरे से बचाया जा सके। करोड़ों डॉलर खर्च करके पोलैंड ने इसे खरीदा था, अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए तैनात किया था। लेकिन ईरान के साथ छिड़ी जंग के दौरान अमेरिका को अब इसकी जरूरत महसूस हो रही है। तो तुर्की के मीडिया के मुताबिक अमेरिकी सेना के अफसरों ने पोलैंड के अधिकारियों से इसके लिए बातचीत शुरू कर दी। हालांकि लिखित तौर पर अमेरिका की तरफ से पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के लिए मांग नहीं भेजी गई। तुर्की के मीडिया ने बताया कि खाड़ी देशों में मौजूद अपने सैन्य अड्डों की सुरक्षा के लिए अमेरिका पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात करना चाहता है। इसे बनाने वाली अमेरिका की जो कंपनी है उसके मुताबिक पेट्रियट सिस्टम अपने एक प्रहार से आसमान में उड़ रहे ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल, लड़ाकू विमान सबको जमीन पर ला सकता है। करीब 160 किलोमीटर की रेंज है, यानी इस दायरे में होने वाले किसी भी हवाई हमले को नाकाम करने की ताकत इसके पास है। मतलब इसमें लगे रेडार बेहद ताकतवर होते हैं, चाहे छोटे ड्रोन से हमला हो या फिर बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल से किया गया वार हो। पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम सबको नाकाम कर सकता है। पोलैंड नेटो का सदस्य है। रूस से सुरक्षा के लिए उसने अमेरिका से पेट्रियट डिफेंस सिस्टम लिया था और तैनात किया था। जर्मनी ने भी कुछ समय के लिए अपने पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम पोलैंड में तैनात किए थे। उधर इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कद्स ने दावा किया कि उनकी सेना युद्ध खत्म होने के बाद भी दक्षिणी लेबनान पर अपना कंट्रोल नहीं छोड़ेगी। तो वो लेबनान वाली लड़ाई जो है वो अलग चल रही है।
उनके मुताबिक लेबनान के इस हिस्से में चरमपंथी संगठन जो है हिजबुल्लाह के लड़ाकों को रोकने के लिए वहां लंबे समय तक इजरायल की सेना को तैनात किया जाएगा। इस ऐलान के बाद आशंका जताई गई कि इजरायल दक्षिणी लेबनान पर कब्जे की तैयारी में है। उस इलाके में कई दिनों से भीषण युद्ध चल रहा है। इजरायल की सेना जमीनी लड़ाई लड़ रही है, हिजबुल्लाह के लड़ाकों को मारने और उन्हें वहां से भगाने में जुटी है। उसका मकसद लितानी नदी और उसके आसपास के इलाकों को अपने नियंत्रण में लेने का है, ताकि फिर वो क्षेत्र इजरायल की सुरक्षा के लिए खतरा न बन सके। इजरायल के रक्षा मंत्री ने यह भी ऐलान किया कि उनकी सेना दक्षिणी लेबनान को दोबारा बसने नहीं देगी। यानी जिन लोगों को इजरायल के हमलों की वजह से वहां से निकालकर दूसरी जगहों पर भेज दिया गया था, वो अपने घर अब नहीं लौट पाएंगे, क्योंकि इजरायल की सेना वहां लंबे समय तक अलग अलग जगहों पर अपने कैंप बनाएगी और लंबे समय तक लेबनान के दक्षिणी इलाकों को अपने कंट्रोल में रखेगी, चाहे युद्ध खत्म ही क्यों ना हो जाए। इजरायल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि सैन्य ऑपरेशन खत्म होने के बाद दक्षिणी लेबनान में सिक्योरिटी जोन बनाकर वहां इजरायल की सेना की तैनाती की जाएगी। यानी दक्षिणी लेबनान जो है वो इजरायल अपने कब्जे में रखना चाहता है। हिजबुल्लाह के सभी लड़ाकों को मार गिराने या वहां से खदेड़ने के बाद भी वो इलाके इजरायल के कंट्रोल में ही रहेंगे, ये कह रहा है इजरायल, ताकि लड़ाके फिर लौटने की हिम्मत न जुटा सके या उन जगहों पर अपने संगठन को दोबारा खड़ा न कर सके। इजरायल की सेना लेबनान में बहने वाली वहां की सबसे लंबी नदी जो है लितानी और उसके आसपास के इलाकों तक अपनी पहुंच बनाना चाहती है। यानी इजरायल से लेकर दक्षिणी लेबनान में जहां तक लितानी नदी है वहां तक का इलाका अपने कंट्रोल में रखना चाहती है, क्योंकि इस नदी पर कई पुल बने हैं जो लेबनान के दक्षिणी इलाकों को उसके उत्तरी हिस्से से जोड़ते हैं। कहा जा रहा है कि अगर वो हिस्सा इजरायल के कंट्रोल में बना रहेगा, यानी दक्षिण वाला, नदी के दक्षिण वाला और लेबनान इजरायल के बॉर्डर से, तो हिजबुल्लाह के लड़ाकों के लिए दक्षिणी लेबनान में लौटना आसान नहीं होगा। फिर वो हिस्सा इजरायल के लिए लंबे समय तक महफूज बना रहेगा, उसे हमले का डर नहीं होगा। यह प्लान है इजरायल का। लेकिन इजरायल की तरफ से यह दावा किया गया ये कंट्रोल वैसा नहीं होगा जैसा 1982 से लेकर 2000 तक रहा था। तब भी रहा था कंट्रोल। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान को अपने कब्जे में कर लिया था, हर जगह उसकी सेना तैनात रहती थी। इस बार की प्लानिंग लेकिन अलग बताई जा रही है। 1982 से लेकर साल 2000 तक 18 साल तक लेबनान के दक्षिणी इलाकों को इजरायल ने अपने नियंत्रण में रखा था। उस वक्त उसे पीएलओ नाम के फिलिस्तीनी संगठन से खतरा था, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पीएलओ था, तो उससे खतरा था, तब यह तैनाती की थी। लेकिन जानकारी दी गई कि इस बार दक्षिणी लेबनान में हर जगह इजरायल के सैनिक तैनात नहीं किए जाएंगे, बल्कि उनकी जगह ड्रोन तैनात किए जाएंगे, कैमरों से नजर रखी जाएगी, सेंसर से निगरानी रखी जाएगी। जरूरत पड़ने पर ही सैनिकों को वहां भेजा जाएगा, यानी दूर से कंट्रोल रखने वाला मॉडल अपनाया जाएगा। इजरायल के रक्षा मंत्री ने बयान दिया कि वो दक्षिणी लेबनान से निकाले गए लोगों को लौटने से रोकेंगे। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच जो लड़ाई शुरू चल रही है, उसकी वजह से उन इलाकों में 10 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए थे। वो कह रहे हैं उनको वापस नहीं आने देंगे। उन्हें बाद में वहां से निकालकर सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया था। लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद भी ऐसे लोगों को इजरायल की सेना लौटने नहीं देगी। ये कह रहे हैं वो कि वहां जो घर इन हमलों से बचे हुए थे उन्हें भी तोड़ा जा रहा है, ताकि भविष्य में हिजबुल्लाह के लड़ाके उनका इस्तेमाल न कर सके। इजरायल के रक्षा मंत्री के मुताबिक यह लड़ाई लंबी चल सकती है। इधर इजरायल ने दावा किया कि उसने लेबनान में हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों को ढेर कर दिया। इजरायल ने दावा किया कि पिछले 24 घंटों में उसकी सेना ने दक्षिणी लेबनान में बड़ी संख्या में हिजबुल्लाह के लड़ाकों को मार गिराया। इस ऑपरेशन के दौरान इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर टैंकों से गोले बरसाए। इजरायल ने दावा किया उसके ऑपरेशन में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह हो गए। ईरान की आईआरजीसी सेना के प्रवक्ता ने दुश्मन देशों के नेताओं के निजी आवास को निशाना बनाने का ऐलान किया। आईआरजीसी ने धमकी दी कि जिस तरह जंग में उनके नेताओं और उनके परिवारों को दुश्मन ने निशाना बनाया, ठीक उसी तरह अब उनके परिवारों और घरों पर हमले किए जाएंगे। अमेरिका की न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग के मुताबिक ईरान ने यमन के हूथी लड़ाकों पर लाल सागर इलाके में हमले तेज करने का दबाव बनाया। हॉर्मुज गलियारे जैसा एक और समुद्री रास्ता बाबल मंदीब यमन के पास लाल सागर में मौजूद है। खबरों के मुताबिक ईरान उस रास्ते पर भी कब्जा करके अमेरिका और इजरायल पर दबाव बढ़ाना चाहता है।